चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है आप लोगों से, ए मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाइट। भाई ये कोन है बेटा, ये रहा है कोन, और इस कोन का ना हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर। हाइट क्या है बच्चों इसका? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। मेटालिक है ये, मेटल का बना हुआ है। ठीक है बेटा। फिर आप लोगों से बोला गया है एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पर जो एंगल है ना बेटा वो 60 डिग्री का बन रहा है। इज कट इनटू टू पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस। बोला गया है बच्चों कि बिल्कुल बीचों बीच हम यहाँ से इसको कट कर दे रहे हैं, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, बीचों बीच का मतलब हुआ बेटा कि 10 सेंटीमीटर ऊपर होगा हाइट और 10 सेंटीमीटर नीचे होगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही बेटा? अब जो कट करने के बाद में ये जो फ्रस्टम बन रहा है, कट करने के बाद में जो ये फ्रस्टम बन रहा है ना बच्चों, ये देखो तो जरा, ये फ्रस्टम जो बन रहा है, अब इस फ्रस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। बोला गया है बेटा cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire। भाई ये जो फ्रस्टम है ना बेटा, अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एक वायर के फॉर्म में। जब इसको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना बच्चों, तो ये सिलिंड्रिकल शेप में होगा। ये सर नो ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, यानी कि जो वायर है ना बेटा, इसका जो रेडियस है वो है 1/32 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 1/16 है तो रेडियस होगा 1/32 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। आपसे बोला है बच्चों कि अब आप इसका हाइट बता दीजिए कि ये हाइट कितना रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? बोलो बच्चों। हाँ सर, सर आ गया सर। क्वेश्चन अगर नहीं आएगा समझ में तो आप इसको बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चले आगे। सर। हाँ बोलो बच्चा। सर मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम और वॉल्यूम ऑफ वायर तो इक्वल होंगे ना? यस एग्जैक्टली, ये फ्रस्टम का जो वॉल्यूम है इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा, लेकिन अभी तक हमें इस फ्रस्टम के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा। मुझे नहीं पता कि ये कैपिटल रेडियस क्या है, मुझे नहीं पता ये स्मॉल रेडियस क्या है, मुझे ये भी नहीं पता कि स्लांट हाइट क्या है। मुझे सिर्फ अगर पता है तो इसके हाइट के बारे में ही थोड़ा बहुत पता है, दैट इज द 10 सेंटीमीटर हाइट के बारे में बेटा। क्योंकि ये पूरा का पूरा इस कोन का हाइट था 20 सेंटीमीटर, और बोला गया है कि हमने बिल्कुल बीचों बीच काटा है, मतलब 10 सेंटीमीटर नीचे होगा और 10 सेंटीमीटर ऊपर होगा। बात आ रही समझ में बेटा या नहीं आ रही है? गॉट माय पॉइंट? अब इसका जो फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा Yes, वही sir. वॉल्यूम सिलेंडर का होगा, लेकिन मुसीबत ये है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दूर दूर तक नहीं है। समझ में आया बेटा या नहीं आया? पहले बताओ, इस क्वेश्चन का मॉडलिंग कैसे अपने को तैयार करने हैं। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पर हम कुछ और भी कर सकते हैं, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ से जब मैं हाइट को ड्रॉ करूंगा ना बेटा, जब मैं यहाँ से हाइट को ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से जरा देखो बेटा। मान लिया मैंने कि ये ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट हमारा सी है। जब मैं इसको कट करूंगा तो यहाँ पर भी एक रेडियस का ये सर्कुलर सेक्शन का फॉर्मेशन होगा, है ना बेटा? इसको मैंने बोला है कैपिटल आर, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया पॉइंट डी, और ये बोल दिया स्मॉल आर। बोल सकते बेटा? यस और नो? यस सर। यस। अब मुझे ये पता है एडी 10 है और एबी 20 है, एडी 10 है और एबी 20 है। ध्यान से सुनना बेटा, जब मैं इस ए पॉइंट को बी से मिलाऊंगा ना, तो ये एंगल हमारा बनेगा बच्चों 30 डिग्री के बराबर, बाइसेक्ट हो जाएगा ये। गॉट माय पॉइंट? अब आपको दो ट्रायंगल दिखाई देंगे जहां से, जिसके हेल्प से आप स्मॉल आर और कैपिटल आर को बता सकते हैं। ध्यान से देखो बेटा, एक मुझे दिख रहा है एडीई ट्रायंगल, एक मुझे दिख रहा है एडीई ट्रायंगल। बेटा वॉल्यूम यहाँ पर दोनों बराबर होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, अगर आप याद करेंगे तो 1/3 पाई एच होता है बच्चों, और होता है आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। यस और नो? होता है बेटा? चलो, हाँ अब यहाँ
हो गया है Yes sir. के बराबर, ये है ए डी और ये ई हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये एंगल कितना है 30 डिग्री के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एडी की अगर मैं बात करूं तो ये 10 सेंटीमीटर है, डी की अगर मैं बात करूं तो ये रेडियस के बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो tan 60 डिग्री जो होगा बेटा, ये किसके बराबर होगा बच्चों, P अपॉन बी के बराबर, हाँ या ना। tan 60 होता है √3 के बराबर, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन r के बराबर। अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो r जो होगा, स्मॉल जो रेडियस होगा, वो आपको मिल जाएगा 10 अपॉन √3। हाँ या ना, जल्दी बताइए, समझ में आया? हाँ सर. हाँ सर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर ये जो ट्रायंगल एबीसी है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर ये जो ट्रायंगल एबीसी है, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी और ये सी हो गया बेटा, ये बीसी जो है कैपिटल आर के बराबर है, ए बी 20 सेंटीमीटर के बराबर है, ये वाला एंगल 60 है और ये वाला 30 है। तो अब यहाँ से अब आप कैपिटल आर का वैल्यू भी बता सकते हैं। tan 60 बराबर होगा 20 अपॉन कैपिटल सर आप अटक गए. सर थोड़ा सा कनेक्शन अनस्टेबल है, वेट कीजिए, ठीक है बेटा, गॉट इट। हाँ चलो भाई, ये हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा 20 अपॉन आर, तो कैपिटल आर जो होगा ये हो जाएगा 20 अपॉन √3। जल्दी बोलो बच्चों, ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? हाँ सर. अब क्या होगा बच्चों की वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम बराबर किसके होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वायर के, या फिर आप बोल दीजिए सिलेंडर का। ये होगा बेटा 1/3 पाई एच, हमारे पास में कितना होगा बेटा फ्रस्टम के लिए 10 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर दैट इज द 400 अपॉन 3, आर इंटू आर ये हो जाएगा 200 अपॉन 3 प्लस आर स्क्वायर दैट इज द 100 अपॉन 3। समझ में आया नहीं आया बेटा? मैंने वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर ली। हाँ सर. वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर, आर देखिए बेटा क्या दिया है 1/32, पाई आर स्क्वायर तो 1/32 इंटू 1/32, और ये हमें एच चाहिए होगा। बताओ बच्चों, क्या हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं? हाँ सर. यस सर नो बेटा? हाँ सर। ये पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, और आपको मिल जाएगा 10 अपॉन 3 अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 प्लस 200 हो जाएगा 600 प्लस 100 ये हो जाएगा 700, और यहाँ पर आपको मिलेगा बच्चों h अपॉन 32 इंटू 32। समझ में आ रही बात? ठीक है बेटा? हाँ सर. तो फाइनली जो h जो होगा वो होगा 700 इंटू 10 इंटू 32 इंटू 32 अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 इंटू 3। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए बच्चों, h का जो वैल्यू आएगा वो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया बेटा? हाँ गॉट इट? सर. हाँ सर। यस सर. यस. चलो भाई, अब हम लोग चलते बेटा एक्सरसाइज नंबर 13.5। इसमें कौन सा डाउट था बेटा, 2, 3 एंड 4? हाँ सर। ये एनसीईआरटी का है ना बेटा, ये है ऑप्शनल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। आपसे बोला गया है ए राइट ट्रायंगल विद साइड्स आर 3 and 4 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब ये राइट ट्रायंगल है तो 3 और 4 सेंटीमीटर जब इसका साइड होगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर 3 है और ये 4 है तो ये कितना होता है बच्चों, 5 होता है ना? चलो बहुत बढ़िया। आपसे बोला गया है इस क्वेश्चन में इज मेड टू रिवॉल्व अराउंड इट्स हाइपोटेनस। ध्यान से सुनना बेटा, रिवॉल्व का मतलब यहां पर होगा कि हमने ना इसको फिक्स कर दिया है, ए से लेके सी तक को हमने क्या किया बेटा, फिक्स कर दिया है, और हमने रोटेट करना शुरू कर दिया है। मतलब आप ए और सी पॉइंट को पकड़िए और उसको रोटेट करना शुरू कर दीजिए ऐसे, तो क्या होगा, ऊपर नीचे ऐसा एक शेप आपको बनता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही बेटा?
समझ में आ रही बात नहीं हाँ आ रही सर। बेटा? हाँ सर। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, ये आपको ऐसा ही ट्रायंगल ऊपर ये रोटेट होता हुआ दिखाई देगा, ऐसा 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 दिखाई देगा। समझ में आया या नहीं आया बेटा? हाँ सर। गॉट माय पॉइंट? अब हाँ सर। ये सोचो बेटा, आपसे बोला गया है इस क्वेश्चन में, आपसे बोला गया इस क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म। आपसे बोला है बेटा कि अब आप इसका वॉल्यूम भी बता दीजिए, रिवॉल्व करने के बाद में जो शेप बन रहा है उसका, और साथ साथ आप इसका सरफेस एरिया भी बता दीजिए। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चे। मान लो बेटा ये पेपर है अपने पास में, ये पेपर है अपने पास में, इस पेपर को अगर मैं राइट ट्रायंगल बना दूं, अगर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, बिल्कुल आप इसको फोल्ड कर सकते हैं बेटा, डायगोनल के फॉर्म में, या फिर कॉर्नर पे फोल्ड आप लगा सकते हैं, तो भी ये बन जाएगा, तो भी ये बन जाएगा। समझने की कोशिश करो भाई। ये जो शेप दिख रहा है ना बेटा, ये वाला ये पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना बेटा, इसको यहां से ना फिक्स करना है और रोटेट करना, इसको शुरू कर दो बेटा, तो आपको दो कोण दिखाई देगा, ये ऊपर वाला जो टॉप में दिख रहा है ये, और एक नीचे जब ये जाएगा तो एक दूसरा कोण आपको ऐसा बनता हुआ दिखेगा। ऊपर जब टॉप में था, रिवॉल्व करने पे ऊपर था पहले, फिर अब ये नीचे हो गया है, देखो ध्यान से, तो आपको दो कोण दिखाई देगा, कुछ ऐसा आपको ज्वाइंट किया हुआ दिखाई देगा मेरे बच्चों, आपको ऐसा कोण फॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, ऐसा एक ऊपर बनता हुआ कोण दिखेगा और दूसरा नीचे बनता हुआ आपको कोण दिखाई देगा, जिसमें क्या होगा बेटा, ये इसका क्या होगा, कॉमन सर्कुलर वाला ओपनिंग होगा। समझ में आया नहीं आया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। अब ये जो होगा ना बेटा AC, ये AC जो होगा ये डायामीटर होगा बेटा, क्या होगा ये AC? डायामीटर होगा। तो मुझे रेडियस कितना मिल गया बेटा? रेडियस मुझे मिल गया है 2.5 5/2 के बराबर। रेडियस क्या हो गया? बिल्कुल आधा हो गया। ठीक है बेटा, हाँ या ना? अब ये अगर 90 डिग्री पे है तो सोचो बेटा इसका हाइट क्या होना चाहिए? 3। इसका हाइट क्या होना चाहिए बेटा? 3 हाइट नहीं बनेगा बेटा, इसका हाइट ना तो 3 बनेगा और ना ही 4 बनेगा। समझने की कोशिश करो बेटा, 5 क्यों बनेगा हाइट बेटा? 5 तो यहां पर आ गया, डायमीटर के फॉर्म में आ गया बेटा, 5 तो डायमीटर के फॉर्म में आ गया ना बेटा। ये जो C से लेके ये B है ना बेटा, B से लेके C तक जो आपको दिख रहा है, B से लेके C तक, एक बार 4 और एक बार 3, तो ये जो कोण आपको दिखाई देगा ना बेटा, यहां पर ये L का काम करेगा, लेकिन L डिफरेंट कैसे हो सकता है? अगर मैं बोलूं कि ये BC है हमारा, तो BC तो अपने पास में 4 के बराबर है और AB है 3 के बराबर, हाँ या ना? तो इसका जो स्लांट सर 3 जो है वो ऊपर वाले कोण का है और 4 जो है वो नीचे वाले कोण का। वापस बोल बेटा। स्लांट हाइट। सर 3 जो है वो ऊपर वाले कोण का स्लांट हाइट है और 4 है वो नीचे वाले कोण का। AB वाले साइड वाला बनेगा और BC साइड बनेगा। देखो सर B जो है ना, ये आपने पहला वाला डायग्राम बनाया है, उसमें हाँ। B के जो ऑपोजिट वाला साइड है उस दोनों को कनेक्ट कर दो तो हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा बेटा? सर वैसे भी कोण बना सकते हैं ना आप, हम। क्या बनेगा? फिर से बोलो दिमाग। सर अगर B से उसकी ऑपोजिट साइड तक कनेक्ट करोगे तो वो भी एक तो कोण बन जाएगा ना। अच्छा, बिल्कुल आप सही बोल रहे बेटा। हाँ, वो कौन में साइड ही सेम है। यस, बिल्कुल आप सही बोल रहे बेटा। देखो, अगर हम लोग ये मान लिया मैंने B डैश ये पॉइंट है, सपोज दैट, है ना बेटा, तो B डैश वाले पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करें ना बेटा, ऐसा अगर ज्वाइन करें, ये वाला, तो ये तो 3 सेंटीमीटर था बेटा, ये भी 3 सेंटीमीटर बनेगा, हाँ या ना? ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या बनेगा? 4 सेंटीमीटर ही बनेगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही बेटा? अब आप क्या कर सकते हो बेटा कि ये देखो, ऐसा भी तो ये कोण बन जाएगा ना सर, दो कोण में ऐसा भी तो ये कन्वर्ट हो सकता है। अब भले ही वैसे ही रोटेट करो, AC को फिक्स करके आप रोटेट करिए, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन ये जो शेप बनेगा ये भी कोण का शेप बनेगा, हाँ या ना?
जिसमें एल का वैल्यू कितना है 3 के बराबर होगा पहले वाले कोण के लिए, दूसरे वाले कोण के लिए एल का वैल्यू 4 के बराबर होगा, हाँ या ना बेटा। ये डिस्टेंस फिर कितना मिलेगा, बी से लेके बी डैश तक कितना मिलेगा, बी से लेके बी डैश तक कितना मिलेगा, सर 6। 6 मिल जाएगा। हाँ सर। बच्चे सर ये जो नीचे BC है और AC है तो अच्छा AC तो पूरा है। ये अगर मैं बोलता हूं कि ये रेडियस आर है ना बेटा, मैं बोलता हूं अगर ये रेडियस अपना क्या है आर है, तो ये भी रेडियस आर ही होगा दोनों का, हाँ या ना। ये आर हो गया, ये दोनों 90 के बराबर होगा। ए से लेके सी तक कितना अपने पास में 5 के बराबर है, हाँ या ना। ए से लेके सी तक कितना बेटा, हाँ सर। 5 के बराबर है। तो अगर ये x होगा तो ये कितना होगा 5 - x, हाँ या ना। अब अगर x का हाँ वैल्यू सर। मिलेगा तो मुझे रेडियस भी मिल जाएगा। सर हाँ बोलो, डायरेक्ट ऐसे ढूंढ सकते हैं ना, बोल बेटा जो कैसे। B और B डैश 9 है, हाँ उस पे AC 90 डिग्री बनाएगा तो वो बेस अपॉन हाइपोटेनस दे सकते हैं ना, तो मिल जाएगा ना B डैश, वो जो ट्रायंगल है ना सर, जो बीच में पॉइंट है ना जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट, हाँ हाँ वो पॉइंट मान लिया। हाँ B डैश O और C में हम लोग वो cos ले सकते हैं ना, cos नहीं सॉरी। हाँ भाई, और बताओ भाई, एनीबॉडी एल्स। ये फिगर से तो नहीं आएगा बेटा, ये वाले फिगर से तो नहीं आएगा। हर्ष बोत्रा कुछ मत लिख बेटा। सिमिलर अपन प्रूफ कर सकते हैं क्या इसमें, या तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी या फिर दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा बेटा। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं ए ओ बी डैश को अगर मैं देखूं बेटा, तो ये बताओ क्या 3 स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर देगा बेटा 9 के, पहला इक्वेशन। हर्ष बोथरा क्यों लिख रहे हो बेटा, नो नीड टू राइट। दूसरी बार देखो बेटा, बी डैश ओ सी में देखो जरा, बी डैश ओ सी में देखो बच्चों, दिख रहा है ये, यहाँ पर देखो रेडियस आर है, ये 4 है और ये 5 - x है, तो 4 का जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा बेटा आर स्क्वायर प्लस 5 - x का होल स्क्वायर, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। तो ये मुझे मिल जाएगा 16 बराबर ये आर स्क्वायर होगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये सब नो बेटा। और अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मैंने एक साथ रख दिया है क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है बेटा, सब्स्टिट्यूट करना है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, 9 के बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 9 + 25 माइनस यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 10x के बराबर। और अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 25 + 9 कितना देगा बेटा, ये 34, तो 34 ये 16 - 34 बराबर होगा माइनस में 10x के, हाँ या ना बेटा, जल्दी बताइए। तो मुझे देगा ये -18 बराबर होगा माइनस में 10x, ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, और x का जो वैल्यू होगा वो मिलेगा आपको 1.8 के बराबर। समझ में आया नहीं आया बेटा, गॉट माई पॉइंट। बच्चों बोलो, बालकों बोल बेटा, नहीं बोलोगे। ये x का वैल्यू आ गया है 1.8, तो अब ये हाइट का काम करेगा 1.8, ये 5 - 1.8 क्या देगा बेटा, ये देगा आपको 3.2 के बराबर, हाँ या ना, होगा बच्चों। तो बस आपके पास है जिसमें आपको हाइट पता है, आपको रेडियस पता है, रेडियस आपको बताना पड़ेगा बेटा, रेडियस में पता कर लेता हूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू है 1.8 का स्क्वायर बराबर क्या देगा बेटा, ये 3 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर होगा बेटा, आर स्क्वायर बराबर होगा अपने पास में, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर होगा बेटा 3 - 1.8, और ये हो जाएगा 3 + 1.8, तो r बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 3 - 1.8 क्या देगा बेटा 1.2, और ये क्या देगा बेटा 4.8, हाँ या ना। और आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जब आप यहां से डेसिमल को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 × 4 अपॉन कितना होगा बेटा, ये 100।
तो r बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12 इंटू 2 अपॉन ये होगा 10, यानी कि रेडियस का वैल्यू आपको मिलेगा 2.4 के बराबर। समझ में आया नहीं आया बेटा? हाँ हाँ सर। हाँ सर 1.2 into 4.8 का नीचे कैसे 12 मेरे बच्चे, ये 10 आ जाएगा नीचे, हाँ इसका 10 आ जाएगा नीचे, तो ये 48 को लिख दे बेटा, 12 4 जा, पेयर मैंने बना दिया, 12 का पेयर आ गया, वो बाहर आ गया, ये 4 है तो 2 इससे बाहर आ जाएगा, तो 24/10 तो 2.4। समझ में आ नहीं आया बेटा? हाँ सर। जल्दी बताओ बच्चे। हाँ सर तो टोटल जो वॉल्यूम होगा ना बेटा, Yes, sir. total जो वॉल्यूम होगा ये कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बताइए। ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर, r कितना है 2.4 2.4, 1/3 पाई r स्क्वायर। h कितना है बेटा, h कितना है, ये वाला h x के बराबर है बेटा, ये वाला एक बार 1.8 आएगा और दूसरी बार 3.2 आएगा, आया ना बेटा? यस सर तो 1/3 पाई r स्क्वायर तो दोनों में ही कॉमन होगा ना, वॉल्यूम के लिए 1/3 पाई r स्क्वायर दोनों में ही क्या होगा बच्चों, कॉमन होगा। तो 1.8 और 3.2 क्या लिखना, दोनों का मिलके तो हाइट 5 ही बन रहा है। यहां से लेके यहां तक जो हाइट है बेटा, ये तो 5 ही बन रहा है दोनों के लिए, है या ना? x और 5 माइनस x मिलके, यस और नो बेटा? यस सर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यही अपना आंसर है अरे बेटा। सर हाँ तो फिर हाइट ढूंढने की जरूरत नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सही वो बात है। वेरिएबल में आ लेकिन रेडियस चाहिए, रेडियस के लिए करना हाँ रेट में चाह रही समझी बात को? रेडियस के लिए आपको करना पड़ेगा बेटा, हाँ ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, ये अपना वॉल्यूम हो जाएगा, हाँ या ना? सरफेस एरिया आई होप कि आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते बेटा? बच्चों बोलो, सरफेस एरिया के लिए सर आपको कर दे बेटा CSA ऑफ फर्स्ट कोन और CSA ऑफ Yes, sir. आपको करना सर बता सकते यस सर गॉट इट। चले आगे, Yes, सर sir. 2 ही मिनट बाकी है। सर 2 मिनट ही बाकी है, ठीक है भाई, 2 मिनट बाकी है तो नहीं कराएंगे। खुश देवांग, अगली क्लास में करवा देंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है बेटा? हाँ सर। नहीं 10-25 मिनट मीटिंग तो बहुत सारा टाइम बाकी है। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव पेपर में अभी पूछे जाएंगे और टर्म 2 में तो पूछे ही जाएंगे बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी है। देख लीजिए ऑप्शन फैक्टर में ज्यादा अच्छे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सर। चलो बच्चों, हम लोग मीटिंग को ओवर करते बेटा, मिलते हैं कल के क्लास में। कल आप लोग पूरा का पूरा एनसीईआरटी खत्म कर देना और मॉड्यूल हम लोग शुरू करेंगे। हाँ सर। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।